Good morning students, MCOM semester 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। पैकेजेस और कंटेनर हमारा कंटिन्यू, इसलिए मैं उसे अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। उसकी 3 मेथड खत्म हो जाने के बाद वी विल शिफ्ट टू दी अनदर सब्जेक्ट, हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चले जाएंगे। ओके, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में फर्स्ट मेथड मैंने करवा दी, आपको वर्किंग नोट समझा दी। नाउ दिस इज टाइम फॉर द सेकेंड मेथड। हमारी जो दूसरी मेथड है चैप्टर में उसको हम करेंगे। तो सम नंबर 28 है दीपक ट्रेडर्स का, जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2009 में पूछा गया सम है। वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड मेथड के हिसाब से सम करा रही हूँ। तो आप जो सम में मुझे डाउट पूछ रहे नीचे कि मैम ये वाला सम करवाओ, तो 3 मेथड खत्म हो जाने के बाद मैं आपके डाउट सॉल्व करा दूंगी। और वो एक 21 वाला सम जो पूछा गया है कि मैम वो करवाओ, वो बहुत टफ है। आई थिंक ये अपूर्व वाला सम जिसकी बात हो रही थी, ये वाला सम करा। उसके बाद शायद 1-2 पॉइंट तो उसमें ही आ जाते हैं, जैसे कि डैमेजेस और जो पैकेज जो डैमेज हुए उसको कौन सी वैल्यू से कॉस्ट करना है। एक चीज याद रखिए, पैकेजेस एंड कंटेनर इज अ चैप्टर कि जहां पर जो सम में लिखा गया है उसे फॉलो करना है। यस, हम मेथड्स के हिसाब से करते हैं, मेथड्स हम लर्न करते हैं, हम वर्किंग नोट्स रेडी करते हैं। उसके बावजूद आप पूरे चैप्टर्स में जितने भी सम्स देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको एक आध ऐसा पॉइंट दिया होगा जिसमें आपसे कहा गया है कि इसको ऐसे करा जाए, जो नॉर्मली हम नहीं करते हैं। जैसे कि जो डैमेज स्टॉक होते हैं, कई सम में ऐसा लिखा गया है उसको 50% वैल्यू करो, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उससे आधा करो। अब जो डैमेज स्टॉक है उसको कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है स्टॉक प्राइस, हमारे लिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का मतलब है स्टॉक वैल्यू। स्टॉक को जिस प्राइस से हम वैल्यू करते हैं वो, तो उसकी आधी कर दो, राइट। तो ऐसे हर एक सम में कुछ ना कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे। बट फिर भी पैकेजेस एंड कंटेनर में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इतना टफ आएगा कि मैम हमको नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बस 3 मेथड जैसे मैं करवाती हूँ, आप वो 3 मेथड करिए और आपके जो डाउट्स हैं वो लास्ट में मैं आपको, ऐसा होगा तो एक वीडियो सिर्फ डाउट्स क्लियरेंस का बना दूंगी, जिसमें आपने जहाँ जहाँ जो डाउट पूछे वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। ओके, जो 21 अपूर्व वाला सम है वो शायद फर्स्ट मेथड का है, इसीलिए मैंने अभी आपने जो मुझे डाउट पूछा उसमें वो यस स्टॉक एंड ट्रेडिंग अकाउंट है फर्स्ट मेथड का, इसलिए वो नहीं करवा रही हूँ क्योंकि अभी हमें सेकंड मेथड करना है। ओके, पर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, डोंट वरी। चलिए, दीपक ट्रेडर्स वर्किंग नोट्स आपको पता है 2 बनानी है, एक रिटेन बाय कस्टमर, एक क्लोजिंग स्टॉक विद द फर्म। जरूरी नहीं है कि यही कमी हो, कमी जो भी अंदर होगी वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट, फटाफट पढ़ लेते हैं। दीपक ट्रेडर्स के जो गुड्स हैं, कंटेनर्स हैं, वो 300 रुपीज़ चार्ज करता है, क्रेडिट करता है 180 रुपीज़ अगर जो कस्टमर्स हैं उसे अच्छी कंडीशन में 1 महीने में रिटर्न करें। स्टॉक टेकिंग पर्पज़ के लिए सारे कंटेनर्स को 144 रुपीज़ में वैल्यू करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर ऊपर की साइड लिख देती हूँ कि आपका जो स्टॉक टेकिंग पर्पज़ है उसकी वैल्यू है 144। दूसरा है आप चार्ज करते हैं 300 रुपीज़ और आप क्रेडिट करते हैं 180 रुपीज़। चार्ज करते हैं 300 रुपीज़ एंड आप क्रेडिट करते हैं 180। ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको लिख देनी है। ओके, इसके अलावा भी कई सम होंगे जिसमें और भी इंफॉर्मेशन होगी कि ओपनिंग स्टॉक को इस प्राइस से वैल्यू करना है, क्लोजिंग स्टॉक को इस प्राइस से वैल्यू करना है। तो अगेन आई एम सेइंग दिस टू यू, जो कहा है वैसे करो, जो बुक में क्वेश्चन में जो चीज़ लिखी हुई है कि इसको ऐसे करना है उसको वैसे ही करो। फिर अपना लेकर नहीं बैठे रहो कि हमें तो ये सिखाया गया है कि स्टॉक को सिर्फ उस एक ही प्राइस दी हो जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों को वैल्यू करना है। नहीं, नॉट नेसेसरी। देयर आर सम सम्स इन द बुक जहाँ पर लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक को इस वैल्यू से या फिर कस्टमर के स्टॉक को इस वैल्यू से करो, तो वही वैल्यू से करना ज़रूरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक विद द कस्टमर इन्फॉर्मेशन में पढ़ लेती हूँ नीचे की। आपके पास ओपनिंग स्टॉक दोनों के हैं, परचेज प्राइस है, परचेज है, सेंड टू कस्टमर्स है, रिटर्न है, रिटेन है, स्क्रैप्ड है एंड ये लिखा है कंटेनर कॉस्ट इन एक्सीडेंट, इसका मतलब होता है लॉस्ट इन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर आपके पास स्क्रैप्ड और एक्सीडेंट दोनों आ गए हैं, रिटर्न और रिटेन दोनों आ गए हैं, परचेज और सेंट दोनों आ गए। तो इस तरह से, और ओपनिंग और क्लोजिंग में से सिर्फ ओपनिंग है, दो का कॉम्बो बना के रखने का। कैसे? ओपनिंग दोनों, क्लोजिंग दोनों, परचेज सेंट दोनों, रिटर्न रिटेन दोनों और स्क्रैप्ड एंड लॉस्ट दोनों। ये आपका एक कॉम्बो बनता है और फिर आपको एंट्रीज उस हिसाब से देख लेने की कि कहाँ मैं कौन सी एंट्री करूँ। चलिए, ओपनिंग स्टॉक कस्टमर्स, तो कस्टमर्स के पास ओपनिंग स्टॉक है 850, मैं सीधा यहाँ लिख देती हूँ 850। उसके बाद सेंड टू कस्टमर्स 5000,
तो ये है आपका 5000, सो 850 प्लस 5000 टोटल आएगा आपका 5850. रिटर्न बाय कस्टमर, एवरीथिंग इज गिवन, रिटर्न बाय कस्टमर इज गिवन, रिटेन बाय कस्टमर गिवन, क्लोजिंग स्टॉक एक भी नहीं है, ना कस्टमर्स का है ना ही आपके फर्म का है. तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक विद द फर्म नहीं है, क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर खाली आएगा तो यहाँ पर भी खाली आएगा, लेकिन रिटेन बाय कस्टमर्स है, रिटेन बाय कस्टमर्स है आपका 2400 रुपये, 2400. तो यहाँ पर 2400 लाने के लिए यहाँ पर कितनी अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पर अमाउंट चाहिए 3450. यहाँ 3450 लाने के लिए यहाँ पर कितना चाहिए, ताकि दोनों का प्लस करके हम यहाँ लिख सके, दैट इज 650. अच्छा, एक और चीज़ मुझे बोलनी है कि बुक में आपके क्वेश्चन के नीचे जो आंसर दिए हैं, अगर आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, और फिर भी आपको लगता है कि मेरा आंसर तो इनके साथ मैच नहीं हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक जैसी भी चीज़ होती है, राइट. तो अगर आप हर चीज़ पर, हर एक सब में फिर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं निकालना कि हमारे आंसर नहीं आ रहे और हम बोल रहे हैं अरे नहीं भैया हम तो सही है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. नो नो नो, व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक 650 आता है, यहाँ पर आंसर में लिखा है कंटेनर रिटेन बाय कस्टमर 650. नहीं, रिटेन बाय कस्टमर्स तो 2400 रुपये दे के रखा हुआ है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. क्लोजिंग स्टॉक विद द फर्म, क्लोजिंग स्टॉक विद द फर्म, ओपनिंग स्टॉक फर्म एंड कस्टमर का जो है वो हमें टोटल कर देने का. फर्म और कस्टमर्स में 1700 हैं आपके फर्म के पास, 1700 आपकी फर्म के पास, और 850 है हमारे कस्टमर्स के पास. यस आई एम राइट. 1700 प्लस 850, ठीक है, हम दोनों को प्लस कर देंगे एंड दैट इज 2550. 2550, उसमें हमें परचेज ऐड करना है 3200, दोनों का हम टोटल करते हैं 5750, और उसमें से जो जो चीज़ें माइनस करनी हो मैंने यहाँ लिख के रखी है. मैंने आपको वर्किंग नोट का फर्स्ट वीडियो बनाया है, प्लीज़ गो एंड चेक दैट. पहला वीडियो देख के ही फिर काम करना शुरू करो. रिटेन बाय कस्टमर्स 2400, क्लोजिंग स्टॉक विद द कस्टमर 650 हमने यहाँ पर ढूंढा. स्क्रैप इज गिवन, स्क्रैप इज 120, एंड डिस्ट्रॉय यानी कॉस्ट जो लिखा है वो दैट इज 30. ओके, मेक द टोटल ऑफ दिस 4 एंड राइट डाउन ओवर हियर विच इज 3200. दिस 3200 को हम माइनस करेंगे, देन वी हैव क्लोजिंग स्टॉक विद द फर्म विच इज 2550. दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक विद द फर्म. ओके, तो ये हमारी दोनों वर्किंग नोट यहाँ पे खत्म हुई. चलिए अब हम बनाते हैं अकाउंट्स. अकाउंट्स मैंने ड्रॉ करके रखे हैं. सेकेंड मेथड के जो अकाउंट्स है वो ये है कंटेनर्स ट्रेडिंग अकाउंट एंड कंटेनर्स प्रोविजन अकाउंट. कंटेनर्स प्रोविजन अकाउंट हमेशा, यानी कि कंटेनर्स प्रोविजन, कंटेनर्स रिजर्व, जो भी इसे हम बोलते हैं, ये हमेशा क्रेडिट प्राइस से ही बनता है. व्हाट इज योर क्रेडिट प्राइस? योर क्रेडिट प्राइस इज 180. एंड इफ सपोज यू वांट टू चार्ज अ रेंट, अगर आपको रेंट चार्ज करना है तो 300 माइनस 180 दैट इज योर रेंट. कस्टमर्स ने अगर आपको टाइम से वापस कर दिया है तो आपका रेंट 120 होगा, लेकिन उसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं, वो अलग बात है. चलिए, कंटेनर्स ट्रेडिंग एंड कंटेनर्स प्रोविजन, मैं यहाँ प्रोविजन अकाउंट बनाऊंगी ना, उसके सामने लिख देती हूँ 180 विच इज माई क्रेडिट प्राइस. ठीक है, ये याद रखा करो. चलो आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में. ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. आंख बंद करके हर एक मेथड में पहले ही अकाउंट में लिख देना है. तो 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 जन के ओपनिंग स्टॉक होते हैं, एक होते हैं फर्म और दूसरा होता है कस्टमर्स. जब आप यहाँ पर ये लिखो, आपको यहाँ पर लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, और वो भी दोनों के लिख देने के हैं, एक है फर्म दूसरा कस्टमर्स. अच्छा, और हमेशा की तरह मैं साइड में प्राइस भी लिखती जाऊंगी कि किस प्राइस से हमने वैल्यू किया है. चलिए, ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो फर्म का ओपनिंग स्टॉक है 1700, कस्टमर्स का ओपनिंग स्टॉक कितना है 850. उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक फर्म का कितना है 2550, और कस्टमर्स का कितना है, तो कस्टमर्स का क्लोजिंग स्टॉक 650 हमने फर्स्ट वर्किंग नोट में ढूंढा. क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को किस वैल्यू से लेना है 144. उसने बोला है कि भैया 144 रुपये ही लेना है, कोई नाटक इसमें है नहीं. चले आगे बढ़ जाते हैं. उसके बाद क्या आएगा, जैसे ही आप ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लिखे, ट्रेडिंग अकाउंट में दूसरी आइटम है परचेज. परचेज आपको हमेशा दिया ही होगा कि भी कितना, नहीं भी दिया हो सकता, आई एम सेइंग कि दिया होगा, नॉट नेसेसरी. तो परचेज कितने हैं, तो परचेज है आपके 3200. हियर इन दिस केस इट इज गिवन, और आपके पास परचेज प्राइस भी है. मैंने कहा ना, जो है
जो दिया है 168 वो तो आपको लिख ही लेना है 168। चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज के बाद क्या आएगा, तो जहां प्रोविजन आएगा वो मैं साइड लिखती जाती हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट में दो जगह पे प्रोविजन आएगा, एक डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंटेनर्स प्रोविजन अकाउंट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कंटेनर्स प्रोविजन अकाउंट में क्या लिखेंगे, तो उसमें हम लिखेंगे सेंड टू कस्टमर। जितना माल हमने कस्टमर को भेजा ना वो हम लिखेंगे सेंड टू। ओके, कितना भेजा है दिया हुआ है 5000 कंटेनर्स हम भेज रहे हैं। किस प्राइस से भेज रहे हैं, कौन सा अकाउंट है, प्रोविजन। प्रोविजन अकाउंट किस वैल्यू से लेना है, क्रेडिट प्राइस से। क्रेडिट प्राइस कितनी है 180। कॉमन सेंस। मैंने आपको सिखाया कि प्रोविजन अकाउंट आप बनाओगे, जो भी सम में आप जो भी मेथड में आप प्रोविजन या रिजर्व अकाउंट बनाते हो वो सिर्फ क्रेडिट प्राइस से ही बनता है। क्रेडिट प्राइस से बनेगा तो जहां जहां प्रोविजन वर्ड होगा वहां पे क्रेडिट प्राइस आएगी। चलिए यहाँ पर भी हमारी जो शुरुआत होगी वो होगी कस्टमर्स अकाउंट। भी नहीं, कस्टमर्स अकाउंट। कस्टमर्स अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, तो कस्टमर्स अकाउंट में हमने जो सेंड किए वो हम लिखेंगे सेंड टू। कितना हमने सेंड किया है, तो हमने सेंड किए हैं 5000। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये 5000 हमने सेंड किए, यहाँ पर भी प्रोविजन में सेंड लिखा, प्रोविजन था इसलिए 180 चार्ज किए। यहाँ पर कस्टमर्स अकाउंट है तो 180 चार्ज नहीं करेंगे। हमने जिस अमाउंट से उनको भेजा है वो चार्ज 300, याद है उसने लिखा है चार्ज 300। तो ये याद रखा करिए, प्रोविजन हो तो क्रेडिट प्राइस, प्रोविजन नहीं हो तो जिस ओरिजिनल प्राइस से वैल्यू करना है वही करनी है, और वो है 300 रुपये। ओके, एक और चीज़, यहाँ पर भी सेंड टू, यहाँ पर भी सेंड टू। दोनों में भले ही आप अकाउंट अलग बनाते हो कि इसमें कस्टमर्स यानी कि डेटर्स अकाउंट को लिखेंगे आप, यहाँ पे प्रोविजन अकाउंट को लिखेंगे, इसीलिए आप यूनिट के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, 5000 नहीं लिखेंगे। ओके, चलिए अब दूसरा पीएनएल अकाउंट। किस चीज़ के लिए पीएनएल अकाउंट आता है बच्चों, पीएनएल अकाउंट हमेशा आता है हमारे लॉस के लिए, और दैट इज दैट एक्सीडेंट लॉस। मैं डिस्ट्रॉय लिख रही हूँ। कितने हमारे डिस्ट्रॉयड हुए हैं, तो हमारे डिस्ट्रॉयड हुए 30। ओके, उसके बाद आता है कैश। आपने स्क्रैप बेचा, कैश अकाउंट। स्क्रैप कितने का स्क्रैप था, 120 यूनिट का, तो मैं यहाँ पे 120। जो स्क्रैप बेचा उसकी प्राइस हमें दी होगी। यस, हमने जो स्क्रैप बेचा है वो है 54, तो हम वही प्राइस लेंगे जो हमें दी गई है 54। और लास्ट में हमारा आएगा वापस प्रोविजन अकाउंट, कंटेनर्स प्रोविजन अकाउंट। किस चीज़ के लिए, रिटेन बाय कस्टमर्स। ये तो हमेशा आता है। अब मैंने अकाउंट थोड़ा सा छोटा बना दिया है तो मैं यहाँ पे छोटी हैंड राइटिंग में लिखती हूँ रिटेन बाय कस्टमर्स। कितना रख लेते हैं वो लोग, तो वो लोग रखते हैं 2400 यूनिट जो हमने पहले ढूंढ लिए हैं। अब वो लोग 24 यूनिट रख लेते हैं, तो दैट इज योर क्रेडिट प्राइस, है ना, 180। ओके, तो सब में हमने प्राइस के साथ यूनिट लिख दिए हैं। नाउ अवर ड्यूटी इज टू मल्टीप्लीकेशन करना है। 144 इंटू बाई दिस 2 मैं लिखती जाती हूँ, आप चेक करते जाइए। 2,44,800, 1,22,400 देना, चलो 3200, 168, 5,37,600। चलिए कंटेनर प्रोविजन अकाउंट में यूनिट्स नहीं लिखने हैं, 5000 इंटू 180 दैट इज 9 लाख। उसी तरह हम ऑपोजिट साइड में 5000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट लिखेंगे 15 लाख। यहाँ पर डिस्ट्रॉयड 30, कोई भी नुकसान हो हमारा धंधे में, तो जब हम नुकसान को वैल्यू करते हैं तो वो हमेशा से ही उसकी जो कॉस्ट वैल्यू होती है, जो स्टॉक वैल्यू होती है, उसी से करते हैं। अवर कॉस्ट ऑन स्टॉक वैल्यू इज 144। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ 144। ओके, तो 30 इंटू 144 विच इज 4320। उसी तरह स्क्रैप 120 इंटू 54 6480। उसी तरह रिटेन 2400 इंटू 180 4,32,000। और हमारे जो वैल्यू है स्टॉक की 3,67,200 एंड 93,600। चलिए मेक द टोटल एंड फाइंड आउट व्हाट वी हैव प्रॉफिट और लॉस। टोटल अगर हम करते हैं तो 24,03,600, 24,03,600, हियर ऑल्सो 24,03,600। जो यूनिट का टोटल है दैट इज 5750, ये हमेशा सेम आना चाहिए। और हमारे पास बैलेंस बचता है ऑन डेबिट साइड
to profit and our profit is 5,98,800, राइट। ये आ गया हमारा प्रॉफिट और ये बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम प्रोविजन बनाएंगे तो यहाँ से हम जहाँ जहाँ प्रोविजन है, एक तो ये है रिटेन का और एक प्रोविजन ये है सेंड का, वो हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रोविजन अकाउंट सेकंड मेथड में, रिजर्व अकाउंट में सेकंड मेथड में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक से शुरुआत हम करते हैं। हियर वी हैव टू राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका ओपनिंग स्टॉक? रिजर्व किसके पास होता है? तो हमारा रिजर्व होता है कस्टमर्स के पास। हमारे ऐसे स्टॉक जो कस्टमर के पास पड़े हैं, हमें अभी तक नहीं मिला, दैट कैन कंसिडर अवर रिजर्व। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इन ब्रैकेट ओपनिंग स्टॉक, कस्टमर्स भी लिख देती हूँ। कस्टमर्स कितना है ओपनिंग स्टॉक कस्टमर के पास? 850। कौन सा अकाउंट है प्रोविजन? किस वैल्यू से करना है? क्रेडिट प्राइस। व्हाट इज द वैल्यू? 180। सो 850 इंटू 180, 1,53,000। इसको तो आप ऐसे ही याद रखो कि मुझे क्रेडिट प्राइस से वैल्यू करना है। यहाँ पे ओपनिंग है तो यहाँ पर क्लोजिंग आएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आपका क्लोजिंग जो है दैट इज 650 विद कस्टमर्स। प्राइस 180 से ही करेंगे, 1,17,000। ये लिखा 650, 1,17,000। अब क्या आएगा? तो हम पहले यहाँ से उठाते हैं। कहाँ पर है प्रोविजन? ये रहा 2400 यूनिट का। तो चलिए लिखते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट 2400 मल्टीप्लाई बाय 180, 4,32,000। ओके, दूसरा ये रहा प्रोविजन, यहाँ लिखते हैं 5000 यूनिट का ट्रेडिंग अकाउंट 5000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 180, 9 लाख। अब क्या? तो अब ये हमारा प्रोविजन रिजर्व है, तो यहाँ पर 2 ही एंट्री आएगी, पर यहाँ पर आपका ट्रेडिंग और कैरिड डाउन बैलेंस के बीच में एक एंट्री आएगी। किसकी? डेटर्स की, यानी जिसे हम कस्टमर्स कहते हैं। डेटर्स अकाउंट किस चीज़ के लिए? जो रिटर्न करते हैं, है ना, क्योंकि ये उन्होंने हमें वापस कर दिया है। तो नाउ दिस इज नो मोर रिजर्व। तो ये रिटर्न हुआ। कितना रिटर्न करते हैं? 2800 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 180। सो योर आंसर इज 5,04,000। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, दिस अकाउंट इज गोइंग टू बी टैली। ये हमेशा बंद होता है 5850 विथ इक्वल अमाउंट 10,53,000, 10,53,000, 5850। एक और चीज़ स्टूडेंट, आप पहले वो सम करिए जो मैं आपको करवा रही हूँ, उसके बाद आप वो सम करिए जिसमें थोड़े बहुत डाउट्स हो, थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट पॉइंट्स हो, फिर वो करिए। आप सीधा वहाँ मत चले जाइए जहाँ पर आपको लगे कि यार इसमें कुछ अलग चीज़ है। पहले फर्स्ट वीडियो वर्किंग नोट का देखिए, उसके बाद फर्स्ट मेथड करिए, उसके बाद ये सेकंड मेथड करिए, उसके बाद मैं आपको थर्ड मेथड कराऊंगी। थर्ड मेथड कराने के बाद मैं आपके डाउट्स करा दूँ। पैकेजेस एंड कंटेनर, रिमेंबर स्टूडेंट्स, एवरीवन लिसन टू वेरी केयरफुली। पैकेजेस एंड कंटेनर्स का 1 मार्क्स जाना नहीं चाहिए, क्योंकि पैकेजेस एंड कंटेनर आने ही वाला है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द थर्ड मेथड। थर्ड मेथड के बाद आई विल शिफ्ट टू दी अनदर सब्जेक्ट। मैं फिर दूसरे सब्जेक्ट पे चली जाऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय स्टूडेंट्स।